Brought to you by Techno Camon 30 series. तो अब सेमीफाइनल तो भारत ने पक्का कर लिया है। दोनों सुपर 8 के मुकाबले जीतकर बड़ी बात यह है कि 47 और 50 रन से अगर आप मैच जीत रहे हैं तो यार आपने सामने वाली टीम को ना पूरी तरह से डोमिनेट किया। बट खास तौर से मैं इस बांग्लादेश वाले मैच की बात करना चाहूँगा, क्योंकि पहला गेंद जो मैच का था जहाँ पर रोहित शर्मा ने मेहंदी को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की, आई थिंक उस गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक किसी स्टेज पर ऐसा लगा नहीं कि बांग्लादेश ने भारत पर कोई दबाव बनाया हो। तो भारत ने डोमिनेट किया, 196 रन बनाए। लेकिन फ़र्क देखें ये है कि जो पहले किसी ज़माने में हम लोग एज फैंस कहते थे कि यार इसका 50 हो, इसका 100 हो, भाई यही कि 50 है। वो भी हार्दिक पांड्या ने आखिर में जाकर अपने 50 रन पूरे किए, लेकिन रन 196 बनाए इंडिया ने। इस वर्ल्ड कप में इंडिया का हाईएस्ट स्कोर। विराट के 37 हैं, किसी के 36 है, किसी के 34 हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आप 196 बना लेते हो, जो मेरे लिहाज से यहाँ पर बुरा स्कोर नहीं था। ओपनर्स एज पेयर चल नहीं रहे थे, बड़े सवाल थे। बट अगर आप चौथे ओवर में 39 रन बोर्ड पर दे दें, आई थिंक इससे अच्छा स्टार्ट नहीं हो सकता। भले वो 11 बॉल में 23 रन रोहित शर्मा के हों या 28 गेंद में 37 रन विराट कोहली के हों। आई थिंक टीम को जो चाहिए था ना वो इन्होंने दिया। अब शायद वो बेटन पास करना जो हम अरसे से कह रहे थे वो इस मैच में दिखा। लेकिन दोस्तों अभी भी मेरा ये मानना है कि होल्ड योर हॉर्सेस, रोक के रखिए अभी, क्योंकि अब ना यहाँ से भारत को हर मैच में मुश्किल टीम मिलेगी और मुश्किल परिस्थितियाँ मिलेंगी। क्योंकि सुपर 8 में देखिए आपने खेला है अफगानिस्तान, आपने खेला बांग्लादेश, एंड इंडिया वर एक्सपेक्टेड टू बीट देम। ये तो आप उनसे इंडिया से उम्मीद करती है ना कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश को आप हराएं। उससे पहले अगर आप पूल के मैचेस देखें, उसमें भारत ने पाकिस्तान एक बड़ी टीम को हराया था, वो भी आप उम्मीद करते हैं यार कि पाकिस्तान को भी आप हराएंगे। लेकिन अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत सेंट लूसिया में खेल रहा है, अब यार ऑस्ट्रेलिया तो बड़ी टीम है ही, सेंट लूसिया बैटिंग कंडीशंस हैं ही, तो वो मुझे लगता है ना एक तरह से पहला इंडिया का इम्तिहान होगा। बट द गुड थिंग इज़ कि आपको सेमीफाइनल की जो है वो ज़्यादा टेंशन नहीं है, आपको सेमीफाइनल में जगह बन चुकी है। बट जो टेंशन भारत को होनी चाहिए वो दो, एक तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप जीतते हैं तो आप अपने ग्रुप को टॉप करते हैं। आप जानते हैं ना कि मामला कैसे फंसा हुआ है। सपोज कीजिए इंडिया ने अपने ग्रुप को टॉप नहीं किया, इंडिया का सेमीफाइनल 27 तारीख को गयाना में। गयाना वाले मैच में बरसात की फोरकास्ट है, रिजर्व डे नहीं है, 250 मिनट एक्स्ट्रा है, और फर्ज कीजिए अब 5-5 ओवर का मैच हो ही नहीं पाया क्योंकि रिजर्व डे तो है नहीं। तो क्या होगा अगर भारत अपने ग्रुप में सेकंड रह गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया से हार गया, तो सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगा बिना खेले। जो हायर फिनिश टीम की होगी, जाहिर तौर पर सामने वाली टीम की लीडर आएगी, वो चले जाएंगे फाइनल। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर इंडिया अपने ग्रुप को टॉप करता है, ऑस्ट्रेलिया को हराता है, तो फिर क्या होगा, भले ही उस मैच में गयाना में आपको टेंशन नहीं है इंडिया, तो जी बारिश हो गई, रिजर्व डे नहीं है, 250 मिनट में मैच नहीं हो पाया, तो फिर इंडिया गोज थ्रू टू द फाइनल। तो इस लिहाज से भी। और दूसरा यार देखो, बात सिर्फ ये नहीं है ना कि रास्ता क्या है, आगे का मैच भाई मेन आपका इम्तिहान है कि आप वर्ल्ड कप जीतने आए। इंडिया ठीक है, एक माइलस्टोन होता है कि जी आपने ग्रुप से आगे जाना है, फिर आपने सेमीफाइनल जाना है, लेकिन इंडिया सिर्फ सेमीफाइनल खेलने के लिए तो नहीं आई ना। सेमीफाइनल तो पिछला वर्ल्ड कप इंडिया खेला था, उसको डिजास्टर क्यों कहा हमने? क्यों? क्योंकि आप इतने साल बाद ना आपसे कब जीतने की तवक्कुआत होती है, वो उम्मीद होती है। तो इस लिहाज से आई थिंक कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया वाला जो गेम है ना वो मंडे को सेट करेगा हमारी एक्सपेक्टेशंस। हमें अंदाज़ा होगा कि यार टीम क्या लैक करती है और टीम के पास क्या है। फिलहाल आई थिंक बॉलिंग इंडिया की ताकत है, वो सब जानते हैं। पहले बुमराह थे और अब तो कुलदीप ने आके, अब 4 ओवर बुमराह 13 रन देते हैं, 2 आउट कर देते हैं। बताओ, ऐसे विकेट पर जहाँ पर 200 रन बन रहे हैं, और फिर कुलदीप ने आके जो 3 विकेटें लिए, तो दोनों ये 8 ओवर में ना विकेटें ले रहे हैं। अर्शदीप भी अच्छा बॉल डाल रहे हैं, अक्षर और जडेजा को मालूम उनका रोल क्या है। बट आई थिंक हार्दिक पांड्या की अभी तक की जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस है वो मैच दर मैच बेहतर हुई है। वो कॉन्फिडेंस भी वापस आया है आईपीएल के डिजास्टर के बाद। अब बैट के साथ 50 रन, गेंद जाके वो विकेट ले लेते हैं। सो ओवरऑल एज ऑफ टुडे अगर मेरे से पूछें, वाह कमाल है। लेकिन असली वर्ल्ड कप सोमवार से शुरू है। ये एक पड़ाव था, यहाँ तक भारत से उम्मीद थी सेमीफाइनल। अब भारत को सोमवार से वर्ल्ड कप के जो लास्ट 3 मैच हैं उनकी तैयारी करनी है। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच
सेमीफाइनल और अगर आप जाते हैं तो फाइनल, क्योंकि ये 3 मैच अगर आप जीतेंगे, 3 कदम दूर हैं आप, तो फिर इंडिया वाकई में चैंपियंस कहलाएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है ना कि हमें भी मज़ा आ रहा है, मुझे और निखिल को भी आ रहा है, आपको भी होप आ रहा हो। तो अगर आप हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स तक पर तो रहिए, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम एंटीगा के बाद आप लोगों के साथ जुड़ेंगे सेंट लूसिया से लाइव। बहुत लंबा हो गया इंतजार, क्या फाइनली इस बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना हकीकत में बदलेगा। वर्ल्ड कप की सारी कवरेज हमारे और आपके साथ, कहां? स्पोर्ट्स तक पर, स्पोर्ट्स तक यूट्यूब, स्पोर्ट्स तक ऐप और स्पोर्ट्स तक वेबसाइट पर। सीधी कवरेज अमेरिका और वेस्ट इंडीज।